समग्र शिक्षा 2 आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने उसको मंजूरी दी है, जिसकी मैं दोहराता हूँ। 2,94,000 करोड़ रुपया की आने वाले मार्च 2026 तक, 21 से 26 तक की इस 5 साल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया की एक रकम भारत की स्कूली शिक्षा में, एलिमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, और इस बार एक नया आयाम उसमें से जोड़ा गया है, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी नई शिक्षा नीति में 3 साल से बच्चा खेल के माध्यम से सीखने का उपक्रम पे जुड़ेगी। इस सारे व्यवस्था को एक नई, जैसे अनुराग जी ने कहा, उसकी एक्सटेंशन देते हुए, लेकिन एक नई रूप में कुछ बुनियादी मुद्दे को नई तरीके से, न्यू अप्रोच से एक पैराडिम शिफ्ट हुई है। मैं इसको अगर ऐसे कहूँ, प्रधानमंत्री जी की जो 4 बिंदु पे फोकस है, शिक्षा, इक्विटी, क्वालिटी, एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी, ये 4 बिंदु पे शिक्षा की रचना को किया जाएगा। पिछले 25 साल से भारत सरकार की इंटरवेंशन रही है स्कूली शिक्षा में, कॉन्करेंट लिस्ट में ये व्यवस्था है, लेकिन इस बार थोड़ा उसमें से एक नई रूप दिया जा रहा है। जो वर्टिकल में, जो व्यवस्थाओं में पैसा दिया जाता था, उसको रखते हुए, उसको थोड़ा और बढ़ाते हुए, उसकी दायरे को बढ़ाते हुए इस योजना को लिया गया, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG गोल फॉर एजुकेशन को ध्यान में रखा गया है। यूनिवर्सल एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिसको NEP में भी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी ऐसे सारे कई विषय को उल्लेख किया गया था। ये दोनों को ध्यान में रखते हुए इस 4 मूल पिलार के आधार पे 11.6 लाख स्कूल्स, 15.6 करोड़ स्टूडेंट्स, 57 लाख टीचर और विथ सम मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इसको नई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मेजरेबल भी किया जाए, KPI आधारित इसकी रचना की गई है।